देखिए, आज देवादिदेव 1008 श्री भगवान आदिनाथ स्वामी के पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव में गर्व कल्याणक का दिवस है। विचारनीय बात यह है कि संसार का जितना भी प्राणी जन्म लेता है, वह सारे के सारे प्राणी गर्भ से जन्म लेते हैं, कोई उत्पात संज्ञा से जन्म लेते हैं, तो कोई सम्मूर्छन से जन्म लेते हैं। लेकिन इस जन्म की प्रक्रिया में ऐसी क्या बात है जो तीर्थंकर भगवान के लिए कुछ विशेष होती है? जन्म की प्रक्रिया मनुष्य मात्र की सबकी एक जैसी है। सारे मानव मां की कोख से जन्म लेते हैं। जब मां की कोख से जन्म लेते हैं तो आखिर कोई राजा के यहां, कोई चक्रवर्ती के यहां, कोई किसी नगर सेठ के यहां, कोई मंत्री के यहां, तो कोई मजदूर के यहां, कोई रोगी के यहां, कोई दरिद्री के यहां। इन सब जन्म लेने में अंतर क्या है? इतना अंतर क्यों पड़ा? आखिर ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? जब सबका जन्म एक जैसा है तो ये परिवर्तन क्यों? लोग कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा भगवान का अंश है, तो भगवान ने अपने अंश को ऐसे अलग अलग स्थानों में क्यों भेज दिया? किसी को अच्छी जगह, किसी को खराब जगह। क्या इसमें भगवान के द्वारा किया हुआ कर्म नहीं, बल्कि मानव के द्वारा स्वयं के दिया हुआ कर्म का फल प्राप्त है। मानव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे प्राप्त होता है। इसी बात को भगवान आदिनाथ स्वामी ने भी कहा, नारायण श्री कृष्ण ने भी ये बात गीता में कही कि स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म नार्थकम तदा। क्या है कि स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का फल इस संसारी प्राणी को स्वयं ही भोगना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोगता है। और अगर स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का फल किसी दूसरे को भोगना पड़ जाए तो आज प्रतिष्ठा में बैठ करके कर्म कोई करेगा, वो फल कोई दूसरा पाने लग जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता तो ऐसा है कि आज अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो शुभ कर्म का फल हम स्वयं पाएंगे, और अशुभ कर्म करेंगे तो उस अशुभ कर्म का फल भी स्वयं पाएंगे, कोई दूसरा नहीं पाएगा। तो इसलिए का मानव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे हर कोई को प्राप्त होता है। कर्म का फल पंचेंद्रिय संगी को तो मिलता ही है, साथ साथ में एक इंद्रिय जीव को भी मिलता है। आपसे पूछे कि आज हम यहाँ बैठ करके जिनेंद्र भगवान की अर्चना कर रहे हैं, पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव में गर्व कल्याणक की पूजन कर रहे हैं, वो भगवान के सामने शस्त्र द्रव्य की सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए कि जिन चावलों को हम भगवान के सामने चढ़ा रहे हैं, वो चावल सब एक जैसे हैं। इस संसार में कोई सारे के सारे चावल खेत में उत्पन्न हुए, लेकिन क्या मालूम कि कुछ चावल में से कौन सा चावल मनुष्य के मुख में जाएगा, कौन सा जानवर के मुख में जाएगा, और कौन सा चावल भगवान की पूजा में आएगा? मालूम है क्या? नहीं मालूम। लेकिन उस चावल का भी अपना भाग है कि जो आज पंचकणक प्रतिष्ठा में
भगवान की पूजा में चढ़ने के लिए आया। तो का सब जीव का अपना अपना एक भाग्य होता है, और वह भाग्य किसी दूसरे ने नहीं, स्वयं हम निर्मित करते हैं। तो ऐसे उस भाग्य को जिसको हमने स्वयं निर्मित किया हुआ है, वह भाग्य हमारा अपना हुआ करता है। क्या हुआ है? कदली सीर भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसो फल दीन। कदली सीर भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। एक स्वाति नक्षत्र होता है। कौन सा नक्षत्र? स्वाति नक्षत्र। उस स्वाति नक्षत्र में यदि पानी बरस जाए तो वह अलग अलग फल देता है। जैसे कल बहुत गर्मी थी तो कल इंद्र देवताओं का आवाहन किया, वायु कुमार देव का आह्वान किया, मेघ कुमार का आह्वान किया, तो उन्होंने पूरे नगर में शीतलता कर दी। अष्टकुमारियों ने इस मंच की शुद्धि की अकेली, लेकिन मेघ कुमार देव ने कहा कि जब पंचकर्म प्रतिष्ठा हो रही है तो अकेली मंच की क्यों, पूरे बेसमा की शुद्धि क्यों नहीं? तो उन्होंने पूरे बेसमा की शुद्धि कर। ऐसे ही का एक एक बूंद का अपना मूल्य हुआ करता है कि स्वाति नक्षत्र में जो पानी की बूंद पड़ती है, उस पानी की बूंद में कितना अंतर होता है कि अगर वही एक बूंद अगर कदली पर गिर जाए तो कपूर बन जाती है, वही बूंद अगर सर्प के मुख में गिर जाए तो विष बन जाती है, और वही बूंद अगर सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है। बूंद एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो जब एक ही जैसी बूंद है और अलग अलग स्थान पर गिरती है तो उसका फल अलग अलग प्राप्त होता है। ऐसे ही हम सब जितने यहाँ बैठे हुए हैं और चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वो सब जीवात्मा एक जैसी है, अलग अलग नहीं है। ना हम अलग हैं, ना वो भगवान की आत्मा अलग है। किसी की आत्मा अलग नहीं है। सबकी आत्मा के अंदर एक जैसे गुण विद्यमान है, लेकिन एक जैसे गुण विद्यमान होते हुए भी एक का हम यहाँ पंच कल्याणक बना रहे हैं, तो एक को कल्याणक देखने का भी अधिकार नहीं रह जाता, वह दूर से देखता है। तो जब हम इन सब कार्यों को करते, तो जब सबकी आत्मा एक जैसी है तो अंतर कहाँ है? जैसे उस स्वाति की बूंद एक थी लेकिन अलग अलग स्थान पर गिरी, तो संगति का फल सबको अलग अलग मिला। ऐसे ही संगति का फल अलग अलग हुआ करता है कि हमारी संगति सबके साथ अलग अलग होती है, कि हम जैसी संगति में बैठेंगे उसका फल वैसा प्राप्त होगा। तो आज हम अगर उच्च संगति को करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, और अगर संगति खराब करेंगे तो उसका फल हमें खराब उत्पन्न होगा। उस बूंद की स्वाति की एक बूंद की तरह हमें फल यहाँ पर भी प्राप्त होगा। तो बंधु कि प्रत्येक आत्मा को फल स्वयं भोगना पड़ता है, तो ऐसे ही का प्रत्येक आत्मा जो यहाँ अलग अलग स्थिति में है उनकी भी पोजीशन अलग अलग होती है। कि आत्मा सब एक जैसी है, लेकिन किसको किसके गर्भ में जाना है, कहाँ जाना है, कैसे बनना है, कौन सा रूप धारण करना है, ये उसका अपना उसके लिए कर्म बताता है। तो बंधु जब सब इस तरह से एक है
तो हम भी ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा प्रयत्न क्यों ना करें कि हम भी भगवान की तरह पूज्य बन जाएं। और उन भगवान की तरह पूज्य बनने के लिए ही यहाँ पर हम भगवान की पूजा करने के लिए बैठे हुए। यहाँ पर हम उनकी पूजा करके ये देखना चाहते हैं कि आखिर हम कैसे पूज्य बनेंगे। भगवान आदिनाथ स्वामी पूज्य कैसे बने, भगवान महावीर स्वामी पूज्य कैसे बने, भगवान राम पूज्य कैसे बने, इस बात को हमें यहाँ बताया जा रहा है। तो हमेशा जब हम अपने कर्तव्य को अगर सही सही करते रहेंगे तो हमें फल अपने आप सही सही प्राप्त होगा। तो अगर हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति में संलग्न रहेंगे तो हमारे लिए उनका फल वैसा प्राप्त होगा। और अगर हम इनसे हट करके अपना कार्य करते हैं तो हमें फल अलग अलग प्राप्त होता है। कि जीवन तो सबका चल जाता है, क्या है कि जीवन चलाने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। लेकिन जीवन बनाने के लिए देव शास्त्र गुरु चाहिए। और जीवन से मुक्ति पाने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र चाहिए। कि अगर हमें जीवन से मुक्ति पाना है तो हमें इनकी आवश्यकता होती है। और जीवन जब भी बनता है, जिसका भी बनता है, वह बिना देव शास्त्र गुरु के निमित्त कभी नहीं बनता। किसी का भी जीवन उठाकर देख लो, अगर बना है तो वह देव शास्त्र गुरु के निमित्त से बना, और बिगड़ा है तो देव शास्त्र गुरु के निमित्त से बिगड़ा। पद्म पुराण में घटना आती है, आप सबने पढ़ी हो, सुनी भी हो, कि भगवान राम दंडक वन में निवास कर रहे थे। जिस समय, उस समय दंडक वन में एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बना करके उसमें निवास कर रहे थे तीनों प्राणी। और उस झोपड़ी में निवास करते हुए एक दिन अचानक से दो चारणिधिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से जा रहे थे। कहां से जा रहे थे? आकाश मार्ग से जा रहे थे। और जाते समय देखा जैसे ही उन मुनिराज के ऊपर श्री राम की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने तुरंत ही हाथ की अंजलि बनाई और मिट्टी का कलश उठाया। क्या उठाया? मिट्टी का कलश। ध्यान रखना, साधु का पड़गाना कभी खाली हाथ नहीं किया जाता। खाली हाथ वो लोग करते हैं जो दरिद्री होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता। और अच्छे लोग हमेशा एक कलश का प्रयोग जरूर करते हैं। और कलश से कुंभ एक बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। कब वह कलश उठाया जो एक मंगल द्रव्य होता है, वो मंगल कार्य के लिए मंगल द्रव्य की आवश्यकता पहले होती है। जैसे आपने यहाँ देखा कि पंचकलश प्रतिष्ठा शुरुआत होते ही सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता पड़ी? एक कलश की, एक घट की। और सबसे पहले क्या कार्य प्रारंभ किया? घट यात्रा। क्या किया? हाँ, क्योंकि घट के बगैर किसी मंगल कार्य की शुरुआत ही नहीं होती है, इसलिए घट यात्रा की आवश्यकता पड़ जाती है।
ऐसी वह घट यात्रा। भाई माइक वाली बात थोड़ा इसको ठीक करो, गला ना खींचना पड़ता। तो का घट यात्रा की आवश्यकता पड़ती है, तो घट सबसे पहले आवश्यक हुआ करता है। तो ऐसे ही का भगवान राम ने भी देखा, वो सबसे पहले उस घट को उठाया। और घट कभी खाली नहीं होता, इतना ध्यान रखना। किससे भरपूर होता है? जल से भरपूर होता है, परिपूर्ण होता है, उसी का नाम ही घट होता है। क्यों? जल जीवन है और वह घट हमें जीवन देता है। इसलिए ऐसा वह घट उठाया और दूर से देख करके कहा कि हे स्वामी नमोस्तु। और जैसी आवाज लगाई, आवाहन किया, तो जो आकाश मार्ग से रिद्धिधारी मुनिराज जा रहे थे, आकाश से उतर करके नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाहन किया, हे स्वामी नमोस्तु। और नमोस्तु तो केवल आकर्षण करने के लिए होता है, फिर का आत्र तो वहां पर आ गए, फिर का दिष्ट तो ठहर गए। ऐसा वह आवाहन किया, ठहर करके और उनका पड़गाहन किया, नवदा भक्ति पूरी की, उनका गंधपात प्रक्षालन किया और गंधोदक उठा करके कुटिया के बाहर रख दिया। कहाँ रख दिया? कहाँ रखा? कुटिया के बाहर। ध्यान रखना, आज के जमाने की बात नहीं, वो राम के जमाने की बात है। आज तो चरण धुला करके अंदर लेकर के दौड़ते हैं, चौकी में रखते हुए रोटी के बगल, ऐसे करते। कुटिया के बाहर नहीं रखते। तो कुटिया के बाहर रख दिया। और जिस समय उन रिद्धिधारी मुनिराजों का आहार चल रहा था, तो दो मुनिराज आहार कर रहे थे। कितने कितने आदमी थे देने वाले? 3। दो कितने थे? और तुम 3। तो का भाई 2 लेने वाले और देने वाले 3। और का आहार चल रहा था। उसी समय देखा कि एक जटायु पक्षी आकर के उस गंधोदक को पी भी रहा है, उसमें लौट भी रहा है, पूरे बदन को उसमें भिगो रहा है। पूछा, राम देख करके विस्मय को प्राप्त हुए, आश्चर्य को प्राप्त हुए कि ये क्या बात है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो जब आहार हुआ और रिद्धिधारी मुनिराज से पूछा, क्योंकि रिद्धिधारी मुनिराज नियम से अवधि ज्ञान नहीं होते। जिनके अंदर अवधि ज्ञान हो उनको रिद्धियां प्राप्त होती हैं, अन्यथा नहीं हो। तो रिद्धिधारी मुनिराज से पूछा कि भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। पहले ये इसी दंडक राज्य का राजा था। कौन था? राजा। लेकिन इनका जीवन हमारी इस मुद्रा से ही बिगड़ा था और इसी मुद्रा से अब बनने जा रहा है। बोले इस प्राणी ने दंडक राज्य में राजा रहते हुए 500 मुनियों को घानी में पेल दिया था। उसके फलस्वरूप इसकी दुर्गति हुई, नरक गति गया, वहां से निकला, हजारों बार तिरंज गति को प्राप्त हुआ और अब भी यह तिरंज गति को प्राप्त है, जहां इस तरह का कृत्य कर रहा है और इस तरह का वह कार्य करते हुए अब इसको उस जीवन का जाति स्मरण हो गया है। अब इसको पश्चाताप हो रहा है और वह इतना पश्चाताप कर रहा है कि मैंने उस समय वह कृत्य किया, उस कृत्य के फलस्वरूप मुझे इतने भाव दुर्गति में जाना पड़ा, इतने भवों तक कष्ट भोगना पड़ा।
का निवारण कैसे होगा? तो का कष्ट का निवारण अब इनके चरणों में होगा। इसलिए वह पश्चाताप कर रहा। तो ऐसा वह पश्चाताप करते हुए वह उसने अपना जीवन परिवर्तित कर लिया। तो कहा है कि उनके निमित्त से जीवन बिगड़ा था, उनके निमित्त से बन गया। तो हमें भी अपना जीवन बनाना है। क्या करना आप लोगों को? क्यों भाई, क्यों धर्मेंद्र जी, क्या करना है? जीवन चलाना है कि जीवन बनाना है कि जीवन से मुक्ति पाना है? क्या करना है? का सब करना है, एक से काम नहीं चलेगा। जीवन चलाना भी है, जीवन बनाना भी है और जीवन से मुक्ति के मार्ग पर भी चलना, सब करना है। तो इसलिए जब सब करना है तो हमें सब चीज की आवश्यकता होगी। तो इसलिए का हम इस कार्य को अगर हमें अपने जीवन को बनाना है तो बनाने की प्रक्रिया यही होती है कि एक संसारी आत्मा परमात्मा कैसे बनेगी, इस बात को सबसे पहले प्रारंभिक स्तर जब होता है तो उसकी शुरुआत भक्ति से होती है। किससे होती है? भक्ति से होती है। कहा है गंगा पाप का नाश करती है, चांदनी ताप का नाश करती है और कल्पवृक्ष संताप का नाश करते हैं। और प्रभु भक्ति पाप ताप और संताप सबका नाश करने वाली होती है। तो ऐसी है प्रभु भक्ति जो हमारी सब प्रकार के पाप ताप और संताप का नाश करने वाली होती है। उस भक्ति को हम यहाँ करके अपना जीवन बनाते हैं। तो हमें यह संसारी आत्मा परमात्मा बनाने की प्रक्रिया प्रभु भक्ति से प्रारंभ होती है। और प्रभु भक्ति पहले कहती है कि जब हम प्रारंभ में व्यवहार की क्रिया करेंगे तो उससे प्रभु भक्ति बना करती है। और जब वह भक्ति हम करते करते परिपक्व हो जाते हैं तो फिर हम बाह्य की क्रिया छोड़ करके अंतरंग में कुछ कार्य करते हैं। और वह देखिए, जीवन से मुक्ति हमेशा क्रिया से नहीं मिलती है। किससे मिलती है? आत्म साधना से मिलती है, क्रियाओं से मुक्त होने से मिलती है। तो मयंक जी एक माइक आपको दें तो प्रसाद बैठो, तो अपनी बातें कर, दूसरों से बातें करा रहे हैं। हाँ, तो हमेशा का मुक्ति कभी क्रिया से नहीं मिलेगी, लेकिन बिना क्रिया के भी नहीं मिलेगी। इतना ध्यान रखना, क्योंकि हमें उस आत्म साधना की प्रारंभिक क्रिया भक्ति है, पूजा है, वो करना अनिवार्य हो। और इस क्रिया को करते करते जब हम अपने मन को अशुभ से शुभ में लगा लेते और शुभ में भी लगा करके फिर हम अपने मन वचन काया को स्थिर करते, शुद्ध की ओर आकर्षण की ओर बढ़ते, तो उस क्रिया को करने के लिए हमें फिर हम निवृत्ति की ओर बढ़ते हैं। और इसलिए जिनेंद्र भगवान ने पूजा करते करते एक निवृत्ति की क्रिया बताई हुई है। वह निवृत्ति की क्रिया है कारुसर्गम करोमियम। हर बार हम एक पूजन करते हैं फिर कारुसर्ग करते हैं, ये प्रक्रिया बतलाई हुई। और कारुसर्ग का अर्थ क्या होता है? काय से उत्सर्ग, मतलब काय से ममत्व का परित्याग। दूसरी प्रक्रिया तो छोड़ो, इस काय से भी ममत्व का परित्याग हो जाए, इसका नाम कारुसर्ग। और यही प्रक्रिया भगवान बनने की प्रक्रिया है। क्या है? भगवान बनने की प्रक्रिया है। तो हम इस भगवान बनने की प्रक्रिया को अपने अंदर
प्रकट करते हैं। और इस प्रक्रिया को जब हम प्रकट करते हैं तो हमारे अंदर सब जीवों के प्रति एक साम्य भाव आता है, एक समता भाव आता है और प्रेम होता है। इसलिए आपने देखा होगा तीर्थंकर भगवान का एक जन्म से अतिशय होता है कि उनका रक्त हमेशा श्वेत होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको सब जीवों से प्रेम होता है, एक से नहीं, मानव मात्र से नहीं, सब जीवों से होता है। तो इसलिए सब जीवों से हम प्रेम भगवान महावीर स्वामी ने सिखलाया, भगवान आदिनाथ स्वामी ने सिखलाया, भगवान राम ने सिखलाया। कहा हुआ है कि मिटती हुई इंसानियत का उपचार होना चाहिए, खुद जियो और जीने दो का व्यवहार होना चाहिए। इंसानियत की धरा पर रहने वालों, आदमी हो आदमी से प्यार होना चाहिए। अगर हम इंसान हैं, आदमी हैं, तो हमें प्रत्येक आदमी से प्रेम होना चाहिए। लेकिन हम आज इंसान होकर के इंसान से प्रेम करना तो दूर की बात, एक परिवार के लोग भी मिलकर के नहीं बैठ पाते। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है कि जियो और जीने दो। भगवान महावीर स्वामी के काल में का शेर और गाय एक घाट पानी पी लेते थे, लेकिन आज हम इंसान एक घाट पर नहीं बैठ पाते मिलकर। तो इसलिए का हम ये जीने और जीने दो का सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं। भगवान आदिनाथ स्वामी ने इस धरा पर अवतरण किया और स्वर्ग से सर्वार्थ सिद्धि से उतरकर यहाँ पर आए। वो दृश्य आपको आज दिखाया जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समय पर नहीं आते। देखिए, अलीगढ़ वाले यहाँ नहीं आ पाते और दिल्ली से हमारे सौदामित्र जी बैठे हुए, रमेश जी का, वो दिल्ली से आकर के और यहाँ पर समय पर उपस्थित हो जाते हैं। और अकेले नहीं होते, पूरे परिवार के साथ आते हैं, 15 लोग, बेटा और बेटी और बहू सब आकर के, यहाँ तक कि नाती पोते भी छोटे छोटे। तो हम यहाँ पर समय पर आकर के भगवान की भक्ति में संलग्न हो। अलीगढ़ बहुत दूर नहीं है, ना हाथरस दूर है, हाथरस से भी टाइम से आया जा सकता है, और ना कोई इतना गरीब है कि हम अपना व्यवस्था अपनी स्वयं नहीं जमा सकते। अगर सामाजिक व्यवस्था में कुछ देर होती है तो अपनी व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं, पर इतने हर जैन का, वैसे इतना देखा जाए तो हर जैन इतना समर्थ, कोई कमजोर नहीं है। जैन कभी इतना गरीब नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ 100 में एक आध मिल जाए तो बात अलग है, बाकी 99% जैन अमीर ही होते। क्यों होते अमीर मालूम है? इसलिए होते हैं क्योंकि जिनेंद्र भगवान के भक्त होते हैं। कहा है कि आसमान की कहानी सितारों ने लिखी है, फूलों की कहानी कलियों ने लिखी है। नहीं रहेंगे जैन कोई गरीब, क्योंकि इनकी कहानी 24 तीर्थंकरों ने लिखी है। इनकी कहानी 24 तीर्थंकरों ने लिखी है। इसलिए जैन कभी गरीब नहीं होता है, क्योंकि वह जिनेंद्र भगवान का उपासक है। इसलिए हम समय पर आकर के और धर्म का लाभ लें, सब लोग समय पर आए। तो इस तरह हम चाहते हैं कि समय पर आओ और आकर के पूरी क्रियाओं में सब लोग भाग लें, टाइम टू टाइम आए। ये कॉलेज के बच्चों से भी कहना है, जब तुम्हें मंच व्यवस्था संभाई गई है तो मंच व्यवस्था के बच्चे मंच के टाइम पर आ जाएं, क्योंकि मंच में हमें सुबह से आवश्यकता होती है ना। और बाहर की व्यवस्था वाले बाहर की भी तो थोड़ा एक वाहन सुबह से लगा लें, और ना हो व्यवस्था तो वाहन तो बहुत सारे बाहर खड़े रहते हैं, आप एक आकर के हमसे मिलो तो हम व्यवस्था करवा देंगे। बोलिए भावनाओं के साथ देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की